गाइस वेलकम टू मोटेक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेज ऑफ डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। हम कितने तरीके से मेंबर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। सो देयर आर टू वेज ऑफ डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। हम दो तरीके से मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इनलाइन मेंबर फंक्शन एंड सेकंड इज ऑफलाइन मेंबर फंक्शन। इनलाइन मेंबर फंक्शन में हम फंक्शन का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों क्लास के स्कोप के अंदर रखते हैं, जबकि ऑफलाइन मेंबर फंक्शन में फंक्शन का डिक्लेरेशन जो है वो तो क्लास के अंदर रखते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्लास स्कोप के बाहर रखते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन मेंबर फंक्शन एंड ऑफलाइन मेंबर फंक्शन। इनलाइन मेंबर फंक्शन में फंक्शन का प्रोटोटाइप या फिर आप उसका डिक्लेरेशन और उसकी डेफिनेशन दोनों क्लास स्कोप के अंदर रहेगी, जबकि ऑफलाइन मेंबर फंक्शन में फंक्शन का डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन का प्रोटोटाइप तो क्लास स्कोप के अंदर रहेगा, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो है वो स्कोप के बाहर रहेगी। ये कहलाएंगे हमारे ऑफलाइन मेंबर फंक्शंस, जहां पे डेफिनेशन जो है क्लास स्कोप के बाहर रहेगी और उसका डिक्लेरेशन रहेगा क्लास स्कोप के अंदर। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इनलाइन मेंबर फंक्शन और ऑफलाइन मेंबर फंक्शन में एक्चुअल का यूज क्या है, इसका यूज क्या है। इनलाइन मेंबर फंक्शंस जो है, जब हमारे फंक्शंस छोटे होते हैं, मींस दैट एट बिगिनर लेवल जब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, उस टाइम पे हम छोटे छोटे क्लास बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, तो उस टाइम पे तो इनलाइन मेंबर फंक्शंस हमारे लिए सफिशिएंट है। मींस दैट हम क्या करते हैं कि फंक्शंस का प्रोटोटाइप और डेफिनेशन दोनों क्लास स्कोप के अंदर रख देते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब आप प्रैक्टिकल, अगर देखा जाए प्रैक्टिकल अप्रोच पे जब आप काम करेंगे, तब आपकी क्लास के अंदर अराउंड 100 फंक्शंस होंगे। अब 100 फंक्शन की डेफिनेशन को अगर आप क्लास के अंदर रख देंगे तो आपको कोड को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उसका डिक्लेरेशन जो है, जो आपका फंक्शन रहेगा, उसका डिक्लेरेशन तो क्या करेंगे आप क्लास के अंदर रखेंगे, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो है आप स्कोप के बाहर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आपको किसी फंक्शन में अपडेट करना होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप इजीली किसी भी फंक्शन में अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके 100 फंक्शन है, तो अगर आप किसी एक फंक्शन को अपडेट कर रहे हैं तो बाकी पे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आपको समझ में आया होगा कि इनलाइन मेंबर फंक्शन और ऑफलाइन मेंबर फंक्शन में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। प्रैक्टिकल अप्रोच की बात की जाए तो हम ऑफलाइन मेंबर फंक्शन को यूज करते हैं, लेकिन एट लर्निंग स्टेज अगर हम कोडिंग सीख रहे हैं तो उस टाइम पे हम इनलाइन मेंबर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो कोड रहते हैं, जो हमारा फंक्शंस रहते हैं वो छोटे रहते हैं। तो उस टाइम पे तो इनलाइन मेंबर फंक्शंस को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अप्रोच में हम ऑफलाइन मेंबर फंक्शंस को ही यूज करेंगे। इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं। एक क्लास में यहाँ पे बनाता हूँ टेस्ट नाम की। मेरी जो क्लास है उसका नेम है टेस्ट, एंड दैट इज द स्कोप ऑफ, ये मेरी क्लास का स्कोप है। दैट इज द स्कोप ऑफ माय क्लास। और जो भी मेरा क्लास का कोड रहेगा वो इस ब्रैकेट के अंदर ही मैं लिखूंगा। सबसे पहले मैं दो वेरिएबल यहां पे ले रहा हूं, एक्स और वाई। एक्स और वाई जो है यहाँ पर वेरिएबल हैं जिसका टाइप इंटीजर है, और इन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स। दैट इज डेटा मेंबर्स। और ये बाय डिफॉल्ट अभी कैसे हैं, प्राइवेट हैं, क्योंकि अगर मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया है तो ये एज अ प्राइवेट कंसीडर होंगे। तो जिस तरीके से हमने पहले भी बात करी थी कि क्लास में तीन एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, और बाय डिफॉल्ट क्लास कैसी रहती है, हमारी प्राइवेट रहती है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया है तो ये मेरा डेटा एज अ प्राइवेट कंसीडर होगा। इसको मैं समझाने के लिए मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर कुछ और एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको लेकर आया हूं जो कि आप डेली रियल लाइफ में आप देख रहे हैं। आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग सभी फेसबुक चलाते होंगे, तो फेसबुक पे जब भी आप कोई फोटो या वीडियो को अपलोड करते हैं तो वहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। या तो उस फोटो या वीडियो को आप प्राइवेट रख सकते हैं, तो ओनली मी का एक ऑप्शन होता है। सेकंड जो रहता है पब्लिक रहता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके फोटोज और वीडियोस हर कोई देख सके, मींस दैट आपके फ्रेंड्स तो देख ही सके, उसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति अगर आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहा है तो वो भी आपके फोटोज वीडियोस को देख सके, तो आप क्या करेंगे, उन्हें पब्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि वो फोटोज और वीडियोस आप कोई भी अनजाना व्यक्ति देखे, सिर्फ आपके फ्रेंड्स देख पाए, तो आप क्या कर देंगे, ओनली फ्रेंड्स कर देंगे। तो अब तीन ऑप्शन वहां पे रहते हैं आपको, ओनली मी जो आप प्राइवेट रखना चाहेंगे, पब्लिक में एक पब्लिक का ऑप्शन रहता है जब आप चाहते हैं कि आपके फोटोज और वीडियोस हर कोई देख सके, तो आप कैसे रखते हैं, सिर्फ पब्लिक रख देते हैं। और जब आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके फ्रेंड ही आपकी फोटोज और वीडियोस को एक्सेस कर पाए, तो आप इसे वहां पर सिक्योरिटी लेवल पे जाकर आप उसकी प्राइवेसी को चेंज करते हैं और आप उसे फ्रेंड कर देते हैं।
जब आपके सिर्फ फ्रेंड्स ही उसे एक्सेस कर पाते हैं। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा को सिक्योर रखने के लिए 3 एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर दिए गए हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। और बाय डिफॉल्ट क्लास यहाँ पे कैसी है, प्राइवेट है। मींस दैट ये जो डेटा है भी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है और ये क्लास के स्कोप के बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। हम क्लास के स्कोप के बाहर एक्स और वाई को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर अब दो फंक्शन बनाऊंगा और इन्हीं फंक्शंस को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन। सो दो फंक्शन हम बना रहे हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इनलाइन मेंबर फंक्शन की। सो इनलाइन मेंबर फंक्शन की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज इनलाइन मेंबर फंक्शन। सो इनलाइन मेंबर फंक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पर। और इनलाइन मेंबर फंक्शन में जैसे अभी हमने बात करी कि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों क्लास स्कोप के अंदर रहेगा। सो दो फंक्शन मैं यहां पे बना रहा हूं, पहला दैट इज गेट डेटा। दो फंक्शन मैं यहां पे बना रहा हूं, फर्स्ट वन इज गेट डेटा या फिर गेट एंड सेट हम बना लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज गेट, सो नेम ऑफ माय फंक्शन इज गेट और ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, सो मैंने वर्ड यूज किया है और इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, इसलिए जो ब्रैकेट है, ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस दोनों, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर मैंने पास नहीं किया, इसलिए ब्लैंक है। सो मैं गेट नाम का यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे यूजर को एंटर कराता हूँ सी आउट प्लीज एंटर टू नंबर, प्लीज एंटर टू नंबर। सो मैंने यहाँ पर यूजर को एक मैसेज दिया है, प्लीज एंटर टू नंबर्स, और यूजर यहाँ पर दो नंबर एंटर करेगा और उन एंटर जो नंबर एंटर किए जाएंगे यूजर के थ्रू उसे मैं एक्स और वाई में यहाँ पर इनिशियलाइज करा लूंगा बाय यूजिंग सी इन। सो यूजर जो भी डेटा एंटर करेगा वो एक्स और वाई में इनिशियलाइज हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, दैट इज वॉइड सेट नाम का एक फंक्शन और बना लेता हूँ और इस फंक्शन के अंदर जो मेरे डेटा जो यूजर ने एंटर किया होगा उसे मैं प्रिंट कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट और यूजर ने सबसे पहले एंटर किया होगा एक्स, सो मैं सबसे पहले एक्स को प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर। सो सबसे पहले मैं एक्स को प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट वाई। सो एक्स और वाई दोनों को मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया है। सो एक्स और वाई दोनों को मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ और दोनों का डिक्लेरेशन, दोनों जो मेरे फंक्शन है गेट और सेट, दोनों का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन मैंने क्लास स्कोप के अंदर रखे हैं बिकॉज ये दोनों फंक्शंस बहुत छोटे हैं। सो इसलिए मुझे क्लास के अंदर डिक्लेयर डिफाइन करने में किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की हौच पौच नहीं हो रही, तो मैं इजिली इन्हें क्लास के अंदर कैरी कर सकता हूँ। तो अभी अगर मुझे इन फंक्शंस को कॉल करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सो यहाँ पर मैं टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और जो मेरा ऑब्जेक्ट का नेम है दैट इज टी1। सो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर टी1 इज ऑब्जेक्ट, टी1 इज ऑब्जेक्ट, और बोल सकते हैं आप सर टी1 इज इंस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हैं सर इट इज अ वेरिएबल, ये वेरिएबल है। सो टी1 इज ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस और वेरिएबल ऑफ टेस्ट क्लास, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर टी1 इज इंस्टेंस ऑफ टेस्ट क्लास, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर टी1 इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप टेस्ट। सो यहाँ पर हमने टी1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी1 डॉट और यहाँ पे जैसे ही लिखूंगा वॉइड गेट नाम का फंक्शन कॉल हो गया है। सेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी1 डॉट, तो यहाँ पर सेट नाम का फंक्शन जो है कॉल हो रहा है। तो गेट और सेट दो मैंने फंक्शन बनाए हैं और प्रोग्राम को मैं यहाँ पर कंपाइल कर रहा हूँ। सो मेरे को स्क्रीन पर प्रिंट होगा प्लीज एंटर टू नंबर्स और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 7 and 2 और 7 और 2 मेरे दोनों यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। सो यहाँ पर जो अप्रोच हमने यूज करी थी दैट इज इनलाइन मेंबर फंक्शन, यहाँ पर हमने इनलाइन मेंबर फंक्शन को यूज किया था। अब हम बात करेंगे ऑफलाइन मेंबर फंक्शन की। सो उसको समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ पूरे को। सो इनलाइन मेंबर फंक्शन को अभी मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है और मैं यहाँ पर वापस दोनों फंक्शन वॉइड गेट और वॉइड सेट का जो सिग्नेचर है या फिर उनका जो प्रोटोटाइप है जस्ट वो कंपाइलर को बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर रहा हूँ
और void set नाम के फंक्शन को भी कंट्रोल सी करके जस्ट कंपाइलर को बता रहा हूं कि ये void get और set नाम के मेरे दो फंक्शंस है। अब अगर ऐसे मेरे पास 200, 500, 1000 फंक्शंस भी होंगे, सो इजीली मैं क्या कर सकता हूं कि फंक्शन का प्रोटोटाइप जो है क्लास के अंदर रखूंगा और इनकी डेफिनेशन को मैं बाहर रखूंगा। बिकॉज जब फ्यूचर पे इस अप्रोच में काम करेंगे तो फंक्शंस जो होंगे आपके 2 या 3 लाइन के नहीं होंगे, 1000 लाइन 2000 लाइन का आपका कोड होगा। तो उस टाइम पे किसी प्रकार के हौच पौच ना हो, ठीक है, हर मॉड्यूल अलग अलग रहे। तो आप क्या करेंगे, हर फंक्शन को एक मॉड्यूल की तरह लेंगे, तो हर मॉड्यूल आपका अलग अलग रहे, जिससे अगर किसी एक मॉड्यूल में किसी एक फंक्शन में आप अपडेट कर रहे हैं तो दूसरे फंक्शन पर उसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। सो इन प्रैक्टिकली अप्रोच देखा जाए तो आप ऑफलाइन मेंबर फंक्शन पे ही काम करेंगे। सो यहाँ पर अभी आपने जो एक छोटी सी क्लास बनाई थी उसके अंदर दो फंक्शन लिए थे, गेट और सेट, तो दोनों का प्रोटोटाइप मैंने क्लास के अंदर रख दिया है और अब इसकी डेफिनेशन में क्लास के बाहर रखने वाला हूँ। सो डेफिनेशन रखने के लिए सबसे पहले तो हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं और इसे मैंने कंट्रोल सी कर लिया है और इसे क्लास स्कोप के बाहर मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। सो दोनों फंक्शंस को मैंने क्लास स्कोप के बाहर कर दिया है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सपोज करिए इन फ्यूचर जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम कर रहे होंगे तो नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, नंबर ऑफ फंक्शंस आपके होंगे। सो कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा कि आप कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं? सो आप यहाँ पे बताएंगे, कंपाइलर को आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि ये गेट और सेट फंक्शन जो है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। सो आपको बताने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे अभी हमारे कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, टेस्ट क्लास से बिलोंग करता है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेस्ट और फिर क्या लगाना पड़ेगा आपको, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये ऑटोमेटिकली ही क्या करेगा, आपका शो होने लगेगा। सो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि टेस्ट जो क्लास है उसका ये गेट फंक्शन है। सेम आप यहाँ पे भी कंपाइलर को बताएंगे कि जो आपकी टेस्ट क्लास है उसका ये सेट फंक्शन है। सो आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये गेट और सेट नाम के फंक्शन जो हैं ये आपके हैं और कहां से बिलोंग करते हैं, ये आपकी टेस्ट क्लास से बिलोंग करते हैं। ये आप एक्सप्लिसिटली कंपाइलर को बता रहे हैं। बिकॉज इन एन फ्यूचर आपकी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, नंबर ऑफ फंक्शंस होगी, कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा कि आपको फंक्शन कहां से बिलोंग करता है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? तो आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर आप इसे एज अ सिंटेक्स भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन मेमो फंक्शंस बना रहे हैं सो आपको डिक्लेरेशन क्लास के अंदर रखना पड़ेगा, डेफिनेशन क्लास के बाहर रखना पड़ेगी और एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ेगा कि आपका फंक्शन जो है टेस्ट क्लास से बिलोंग कर रहा है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे बताया है कि गेट और सेट जो मेरे फंक्शंस थे वो टेस्ट क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। और अब मैं वापस इसे एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल करूंगा और ये इसको हटाना होगा, एक छोटा सा सिंटेक्स एरर था। और वापस मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ और आई थिंक अब सब बिल्कुल सही है और ये हमारा रन हो रहा है। सो प्लीज एंटर टू नंबर और मैं एंटर करता हूँ 7 और 4। सो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है। सो दैट इज ऑफलाइन मेंबर फंक्शन जिसमें हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप, डिक्लेरेशन या फिर डेफिनेशन कहाँ रखी है, हमने स्कोप के अंदर रखी है, लेकिन जो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन थी उसे क्लास के बाहर रखा है। सो कुछ बुक्स में डिक्लेरेशन को ही बोला गया है प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप या फिर कुछ जगह आपको में मिलेगा सिग्नेचर या फिर इससे बोलते हैं डिक्लेरेशन। मीन्स दैट जस्ट आप बता रहे हैं कि गेट नाम का मेरा एक फंक्शन है, सेट नाम का मेरा एक फंक्शन है जो कि कुछ भी रिटर्न यहाँ पे नहीं कर रहा है, दैट्स आपने वर्ड यूज किया है और इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर जैसे भी आप फंक्शन बनाएंगे जो भी आपकी वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा उसका डेटा टाइप आप यहाँ पे लेंगे और जो भी पैरामीटर्स आप पास करेंगे उसे आप इस ब्रैकेट में पास करेंगे, ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस में, और इसे ही हम बोलते हैं प्रोटोटाइप, डिक्लेरेशन या फिर सिग्नेचर। और आप एक्सप्लिसिटली यहां पर बता रहे हैं कंपाइलर को, क्योंकि आप ऑफलाइन मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, मींस दैट प्रोटोटाइप क्लास के अंदर रख रहे हैं, उसकी डेफिनेशन को क्लास के बाहर रख रहे हैं। सो कंपाइलर को आप बता रहे हैं कि ये जो गेट फंक्शन किससे बिलोंग करता है, टेस्ट क्लास से बिलोंग करता है। सेम आप यहां पे भी बता रहे हैं कि जो सेट फंक्शन है वो आपका टेस्ट क्लास से बिलोंग करता है। सो इन फ्यूचर जब आपके 100 या 200 फंक्शन होंगे सो आप प्रोटोटाइप क्लास के अंदर रख रहे होंगे और उनकी डेफिनेशन को क्लास स्कोप के बाहर रख रहे होंगे, जिससे हर मॉड्यूल जो है अलग अलग रहे। ठीक है, और एक्सप्लिसिटली आपको बताना भी होगा कि आपका फंक्शन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है और इस कौन सा ऑपरेटर हमने यूज किया है, एंड इसका नाम मैं आपको बता दूं, दैट इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, दैट इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर।
सो आई थिंक यहाँ पे इनलाइन मेंबर फंक्शन और ऑफलाइन मेंबर फंक्शन का आपका कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर किया होगा, जिसमें हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों क्लास के अंदर रखते हैं, उसे हम इनलाइन मेंबर फंक्शन कहते हैं। और ऑफलाइन मेंबर फंक्शन हमारे वो फंक्शंस रहते हैं जिसमें प्रोटोटाइप तो हमारा क्लास के अंदर रहता है, क्लास स्कोप के अंदर रहता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है क्लास स्कोप के बाहर रहती है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल ऑफ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।